Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn standard 5th subject English Golden Grammars chapter number 7 nouns. Nouns में हम पढ़ेंगे numbers. So childrens, आज आपका जो है चैप्टर नाउन्स वो नंबर्स के बारे में है. सो स्टार्ट करते हैं हम. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन संज्ञाएं दी गई है. उन्हें किस प्रकार से क्या सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे. अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ द सिंगुलर नंबर्स. ऐसी संज्ञाएं जो कि किसी एक व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ के बारे में दर्शाती है वो सिंगुलर नंबर कहलाते हैं, मतलब एक वचन नंबर्स कहलाते हैं. सेकेंड है प्लूरल नंबर्स. अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ द प्लूरल नंबर्स. जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु को निर्धारित करके उसके बारे में बात की जाती है तो वो प्लूरल नंबर्स होते हैं. एग्जाम्पल्स के रूप में आपको दिया है. फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स में रोड होता है तो प्लूरल नाउन्स में वो रोड्स हो जाते हैं. पोटैटो पोटैटोज, पोनी पोनीज, नाइफ नाइफ्स. सो चिल्ड्रंस, आपको ये पढ़कर समझ ही रहा होगा कि यहाँ पर हर सिंगुलर नाउन्स को जब प्लूरल्स में बदला जा रहा है तो अलग अलग रूप में वहाँ पे चेंज हो रहा है. सो ये किस प्रकार से होता है इसे हम पढ़ेंगे. यहाँ पर बी में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स. प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में किस प्रकार से हम बदलते हैं उससे किस प्रकार से हम बदलेंगे ये पढ़ेंगे. फर्स्ट है एड एस टू द सिंगुलर नाउन्स. अगर हमको किसी सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलना है तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल टेबल्स, काउ काउज. नेक्स्ट सेकेंड नंबर एड ईएस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स. अगर किसी शब्द के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आपको दिखाई देता है तो उसे आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते समय उसमें ई एस को ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस. यहाँ पर डबल एस है इसलिए ई एस, एस एच है, सी एच है, एक्स है इसलिए हमने यहाँ पर ई एस को लगाया है. थर्ड नंबर ऐड ई एस टू सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ. अगर किसी नाउन्स के लास्ट में ओ होता है तो हम उसके एंड में भी ई एस को ऐड करते हैं. फोर्थ नंबर फॉर अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ एड ओनली एस. बट अगर कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसके एंड में अगर ओ होता है फिर भी उसको सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए हमें एस का यूज़ करना होता है, एस को ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल किलो, किलोज, स्टूडियो, स्टूडियोज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओनली एस को ही ऐड किया है. नेक्स्ट फिफ्थ है फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई चेंज द वाई टू आई एंड देन ऐड ई एस. अगर किसी नाउन्स के लास्ट में वाई होता है तो हम इस वाई को आई में और आगे ई एस को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेडी दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर वाई की जगह आई को यूज़ किया एंड आगे ई एस को ऐड कर दिया है. सेम स्टोरी, स्टोरीज. ठीक है, इस प्रकार से हमने सिंगुलर टू प्लूरल इसे चेंज किया है.
6. When y comes after a vowel simply add s. बट अगर किसी नाउन्स के एंड में y है बट उसके आगे वॉवल्स है तो हमें उसके एड में es नहीं बल्कि s को ही ऐड करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वॉवल्स नहीं थे, ठीक है। y के आगे जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर आई ई इस y को चेंज करके i एंड es को वहाँ पर ऐड कर दे दिया। बट अगर y के आगे का जो वर्ड होता है वो वॉवल्स होता है तो हमें उसे के आगे ओनली s को ऐड करना होता है। 7. फॉर नाउन्स एंडिंग इन f और fe चेंज द f और fe टू v एंड देन ऐड es। किसी नाउन्स के एंड में अगर f दिखाई देता है आपको तो हमें इस f या fe होता है तो इस f और fe की जगह पर हम v को लिखेंगे और उसके साथ es को ऐड कर देंगे। कब करेंगे ऐसा? जब f और ef नाउन के एंड में होते हैं तो हम f और fe को v में कन्वर्ट कर उसे es उसमें ऐड कर देंगे। लास्ट है 8 नंबर। फॉर सम नाउन्स चेंज द इनसाइड वॉवल्स। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंदर के जो वॉवल्स होते हैं, इनसाइड वॉवल्स होते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल बनते समय चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन हो जाता है, गूस गीस हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है, जब हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। आगे है सी, रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल्स। तो यहाँ पर नियमित और अनियमित प्लूरल्स किस प्रकार से होते हैं वो बताएंगे। वेरिएबल एंड इनवेरिएबल नाउन्स, स्थिर और अस्थिर संज्ञाएं। वेरिएबल और वेरिएबल, जो वेरिएबल जो जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, और इनवेरिएबल जो कि अस्थिर होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं। फर्स्ट है प्लूरल्स दैट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल्स। अगर हम सिंगुलर टू प्लूरल्स को बनाते हैं और नॉर्मल जो नियम होते हैं उनका पालन होता है उनको चेंज करते वक्त, तो उसे हम रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। सेकेंड है प्लूरल्स दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ फॉर्मेशंस और आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल्स। बट अगर प्लूरल्स को सिंगुलर टू प्लूरल्स चेंज करते समय अगर रेगुलरली जो फॉर्मेशंस होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं, उनको हम प्लूरल्स बनाते समय नहीं यूज़ करते हैं, तब उन्हें इनरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे चाइल्ड को जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर एस या es नहीं लगता है, बल्कि ये पूरा जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है चिल्ड्रन। उसी प्रकार शीप का शीप ही रहता है, प्लूरल्स हो या सिंगुलर हो। और ऑक्सेन हो जाता है, अगर ऑक्स है तो उसको प्लूरल में ऑक्सेन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी रेगुलर फॉर्मेशंस है वो नहीं यूज़ हो रही है, इसलिए उसे इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। थर्ड है नाउन्स दैट हैव टू फॉर्म्स, द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल आर कॉल्ड वेरिएबल नाउन्स। ऐसे जो संज्ञाएं होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो टू फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में भी, उन्हें हम वेरिएबल नाउन कहते हैं। फोर्थ है nouns that have only one form either singular or plural are called invariable nouns। बट अगर ऐसी संज्ञाएं हैं जो कि केवल सिंगुलर और प्लूरल में ही है तो उन्हें हम इनवेरिएबल या अस्थिर नाउन्स कहते हैं। नाउन्स दैट आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर आर कॉल्ड सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन्स। ऐसी संज्ञाएं जिसे हम यूज़ करते समय केवल एक वचन या सिंगुलर के भी एक ही पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, फिजिक्स, न्यूज़ और पॉलिटिक्स, ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यही यूज़ होता है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है, नो न्यूज़ इट गुड। अब देखिए न्यूज़ का न्यूज़ ही रहा, इज़ गुड न्यूज़, इज़ यहाँ पे हमने इज़ को लगाया है।
6 नंबर्स में आप देखिए, नाउन्स दैट आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल आर कॉल्ड प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स। बट अब इन प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स में जब नाउन्स को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के रूप में, तब हम क्या करते हैं, नाउन्स दैट आर यूज ओनली इन द प्लूरल, ओनली उस नाउन का यूज़ केवल प्लूरल नंबर्स के लिए यूज़ होता है, उन्हें हम प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉक्स, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टल्स और बाइनोकुलर्स, ऐसे इस प्रकार से ये यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम केवल प्लूरल के ही रूप में इसे यूज़ करते हैं, तो उन्हें प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं। सो आपका ये जो सी नंबर का है रेगुलर इनरेगुलर, ये एंड होता है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सरसाइज चालू होती है। आपको इस एक्सरसाइज को आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में करना है। एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द प्लूरल्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको इन सिंगुलर्स नाउन्स को प्लूरल्स में चेंज करके यहाँ पर लिखना है और आपके सभी फॉर्मेशंस को यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जो मैंने आपको समझा है। मैं आपको यहाँ पर कुछ करके बताऊँगी, आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व आपके मन से करनी है। द फेरी ग्रांटेड द वुड कटर 3 विश। तो अब यहाँ पे 3 है, तो आपको इससे बात समझ में आ जाती है कि ये सिंगुलर नहीं है, ये 1 पर्सन या थिंग से अधिक ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल्स नंबर्स आएंगे, यूज़ हो गए, तो विश का विशेष हो जाएगा। मैनी आर यूज टू मेक सॉस। अब सॉस के लिए एक टमाटो यूज़ नहीं होता, एक से ज़्यादा टमाटोज यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएंगे, टमाटोज। तो यहाँ पर आप टमाटोज लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके फॉर्मेशन को यूज़ करके ही सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना है इन वर्ड्स को। यहाँ पर दिया है द टू इंट्रेड द हाउस। अब यहाँ पर थीफ दिया है, आपको पता है अगर एंड में एफ या एफ ही होता है तो एफ की जगह क्या आ जाता है, वी को लिखते हैं, वी और आगे ऐड कर देते हैं ES। अ ग्रोन अप पर्सन हैज़ 32। अब यहाँ पर जो होता है पूरा जो होता है यहाँ के अंदर के इनसाइड वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे टूथ है तो टीथ हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और होमवर्क में सेंड करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ये पूरा पैसेज जो है दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, रीड करना है, और यहाँ पर भी आपको जहाँ पर प्लूरल नंबर यूज़ हो रहा है उसे प्लूरल को यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है, जहाँ पर सिंगुलर यूज़ हो रहा है सिंगुलर्स को लिखना है। इसी प्रकार से ये पैसेज पूरा कर होमवर्क में सेंड करना है। सो चिल्ड्रंस, आपका जो ये इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर था नाउन्स में था फर्स्ट नंबर, ये आप यहाँ पर एंड होता है। आपको इसे होमवर्क में एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेंड करनी है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।